इसी श्लोक पर थोड़ा सा विचार करेंगे। यह श्लोक जो है श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का श्लोक है और यह श्लोक बहुत ही प्यारा श्लोक है, बहुत ही मार्मिक श्लोक है। हम सारे जीवों को इस श्लोक के द्वारा वेद व्यास जी उपदेश दिए हैं, ज्ञान दिए हैं। क्या ज्ञान दिए हैं भाई, इस पर हम लोग आज विचार करेंगे। श्रवण अर्थात सुनो। क्या सुनो? व्यास जी का कहना है कि अच्छी बात सुनो। जब हम अच्छी बात सुनेंगे, बढ़िया बात सुनेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा। श्रवण सुभद्राणी अर्थात तभी हमारा भद्र माने कल्याण, तभी हम जीवों का कल्याण हो सकता है। सांसारिक बात भी सुनना है, ऐसा नहीं है कि सांसारिक बात नहीं सुनना है। भाई सांसारिक बात यदि आप नहीं सुनोगे तो भी काम नहीं चलेगा। परिवार की बात नहीं सुनोगे, पत्नी की बात नहीं सुनोगे, पुत्र की बात नहीं सुनोगे, समाज की बात नहीं सुनोगे, तो इससे भी काम नहीं हमारा चलेगा। क्योंकि हम संसार में आए हैं तो संसार की बात तो हमें सुनना ही पड़ेगा। लेकिन संसार के बात के साथ साथ हमें ऐसी बात भी सुनना है, ऐसी बात भी श्रवण करना है जिससे कि हमारा कल्याण हो, हमारा उद्धार हो। और हमारा कल्याण किसमें है, हमारा उद्धार किसमें है, इस बात को वेद व्यास जी इसी श्लोक में बताए हैं, दर्शाए हैं कि श्रवण सुभद्राणि रथांग पाणिर अर्थात जो भगवान है, नारायण है, हमें उनकी बात सुनना है। और उनकी बात कौन सी है भाई? लीला। जो भगवान की लीला है, जो भगवान की कथा है, जो शास्त्र आती है, हमें उसकी बात भी सुनना है। क्योंकि शास्त्र ही एक ऐसा है जो हमें अनेकों प्रकार की बुराइयों से बचा सकता है। शास्त्र के माध्यम से हमें तमाम ज्ञान होता है, विवेक होता है। इसलिए हमें शास्त्र की बात सुनना है, कथा भी सुनना है। देखो कथा से क्या होता है? कथा से ना ज्ञान होता है, और जब ज्ञान होगा तो आप यह विचार कर पाओगे, ये समझ पाओगे कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, हमें किस मार्ग पर चलना है, किस मार्ग पर नहीं चलना है। यह सब आपको ज्ञान के माध्यम से ही समझ में आएगा। इसलिए हमारे जीवन में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और भाई ये ज्ञान कहाँ से होगा, किस स्थान से होगा? देखो ज्ञान घर में बैठने से नहीं होगा। एक तो ज्ञान की प्राप्ति स्कूल में भी होती है। हम स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ हमें मास्टर से, टीचर से जो ज्ञान मिलता है वह भी ज्ञान है। लेकिन उसी ज्ञान से हमारा काम नहीं चलेगा। हमारे जीवन में अध्यात्म ज्ञान की भी आवश्यकता है, जरूरत है। यदि अध्यात्म ज्ञान नहीं रहेगा तो हम जो रास्ता अपनाने जा रहे हैं वह रास्ता, बढ़िया रास्ता हम नहीं अपना पाएंगे, बढ़िया रास्ता हम नहीं चुन पाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान भी जरूरी है। और भाई ये आध्यात्मिक ज्ञान हमें मिलेगा कहाँ? तो देखो आध्यात्मिक ज्ञान या तो आपको किसी ऐसे महापुरुष से मिल सकता है जो अध्यात्म में है, जो गुरु है, जो महापुरुष है, या तो हमें उनके द्वारा ज्ञान मिल सकता है, या तो फिर आपको सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग के माध्यम से आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, जो ज्ञान हमें चाहिए। और ज्ञान से क्या होगा भाई? मान लो आप सत्संग में जाते हैं और आपको ज्ञान हो रहा है, तो उस ज्ञान से आपको क्या फायदा होगा? तो फिर ज्ञान से ना सबसे प्रथम तो हमारी ये जो बुद्धि है यह शुद्ध होगी, और जब बुद्धि शुद्ध होगी तो फिर हमारा मन शुद्ध होगा, और जब मन शुद्ध होगा
तो हमारा जीवन भी बढ़िया बनेगा, जीवन भी अच्छा बनेगा। इसलिए हमारे जीवन में सत्संग की बहुत आवश्यकता है। आज मनुष्य सत्संग से दूर हो रहा है। फालतू बातों से तो हम लोग बिल्कुल जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन सत्संग से हम लोग बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। और जब तक हमारे जीवन में एक बढ़िया सत्संग नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा। इसलिए जीवन में सत्संग की बहुत ही आवश्यकता है, जरूरत है। इसीलिए वेद व्यास जी ने इस श्लोक के माध्यम से हम सारे जीवों को ज्ञान दिया, उपदेश दिया। कहा कि अच्छी बात को हमेशा सुनो, बढ़िया बात को सुनो। और बढ़िया बात तो केवल भाई भगवान का यश ही हो सकता है। इसीलिए देखो भागवत में जब राजा परीक्षित जी को श्राप लगा, तो राजा परीक्षित जी जब सुखदेव जी से पूछे, प्रश्न किए कि महाराज हमें क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, तो यहाँ पर ना श्री सुखदेव जी भी बहुत ही अच्छी बात राजा परीक्षित जी को बताए कि हे राजन, यदि सुनना ही है तो श्रोतव्यम और कीर्तितव्यस्य, यानी सुनना है तो भगवान का कीर्ति सुनो। भगवान का कीर्ति ही तुम्हारे जीवन को बढ़िया बनाएगा, अच्छा बनाएगा। और देखो भगवान का जो कीर्ति है, लीला है, कीर्तन है, भजन है, जो भी हम लोग सुनते हैं या करते हैं, तो उसमें ना हमें ज्यादा शर्म भी नहीं करना है। अरे लोग क्या कहेंगे, हम लोग क्या है कि इसी में फंस जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। भाई ये संसार है, संसार में लोग कुछ ना कुछ तो कहते ही हैं, लेकिन हमें ना लोगों की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। श्री वेद व्यास जी ने कहा कि कायन बिलज्जो विचरेत संगः। भगवान का जो गायन है, जो स्मरण है, यह हमें कैसे करना है, तो कहा गायन बिलज्जो, यानी हमें शर्म नहीं करना, हमें लज्जा नहीं करना है कि लोग क्या कहेंगे। लोग का बात सुनेंगे तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। देखो मनुष्य के जीवन में तमाम समस्या आता है, बिना समस्या के, बिना संघर्ष के कोई भी मनुष्य आगे नहीं बढ़ा है। और जिसके जीवन में समस्या नहीं, संघर्ष नहीं, तो वो समझो एक प्रकार से मानव तो है। देखो संघर्ष ही हमें ना ऊंचाइयों पर लेके जाता है। जैसे देखो आज हम तमाम लोग तमाम इतिहास पढ़ते हैं, और इतिहास में जो तमाम ऐसे दिग्गज लोगों का हम नाम सुनते हैं, जैसे कि भगत सिंह है, झांसी की रानी जो है, ये तमाम जो दिग्गज लोग हैं, इनका इतिहास बना। क्यों बना, किस लिए बना? इसलिए बना कि ये लोग संघर्ष किए और संघर्ष करके इतिहास बनाए। इसीलिए देखो कहा गया है कि संग्राम जिंदगी है, संग्राम जिंदगी है, तुझे लड़ना ही पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे बढ़ नहीं सकेगा। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की है कहानी। राणा शिवा भगत संग झांसी की वीर रानी। तो ये जो तमाम लोग हुए हैं हमारे भारत देश में, ये सभी लोगों ने ना
तमाम संघर्ष किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में भी यदि किसी भी प्रकार का संघर्ष करना हो, कठिनाई आए, समस्या आए, तो हमें समस्याओं से घबराना नहीं है, हमें परेशान नहीं होना है। हमें ना उन सारे समस्याओं का समाधान कैसे निकलेगा यह विचार करना है और रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम गिर गए तो अरे हम कैसे उठे। भाई गिरे हो तो फिर से उठो और उठ करके जब चलोगे तो चलते चलते एक ना एक दिन अपने मंजिल तक जरूर पहुंच जाओगे। देखो गीता में तमाम वैसे श्लोक है और हम तमाम श्लोकों को सभी लोग पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन एक श्लोक है जिसका हम सभी लोग हमेशा स्मरण करते हैं आरती आदि में। तो आज हम सभी लोग इसी श्लोक पर थोड़ा सा ना विचार करेंगे। और वो कौन सा श्लोक है भाई? तो देखो यह श्लोक है कि शांताकारं भुजगस्तेन पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगने सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृदयानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैक्यनाथम्। देखो यह ना गीता का श्लोक है और इस श्लोक में यानी प्रथम आया है कि भगवान का आकार कैसा है। तो भाई भगवान का आकार कैसा है? तो कहा गया कि शांताकारं, अर्थात भगवान का जो आकार है ना वह बिल्कुल शांत है। भगवान बिल्कुल शांत मुद्रा में रहते हैं। उनके दिल में, उनके दिमाग में, उनके मस्तक में संसार का कोई टेंशन नहीं, कोई बवाल नहीं। जबकि आप लोग देखेंगे कि भगवान सारे विश्व का पालन पोषण भरण सब आदि करते हैं, यानी सारे विश्व का भार भगवान के ऊपर है, लेकिन फिर भी भगवान बिल्कुल शांत हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई समस्या नहीं। आज हम लोगों के जीवन में इतना टेंशन है कि उस टेंशन के कारण आज बहुत से लोग कहीं फांसी लगा ले रहे हैं, तो कहीं आत्महत्या कर ले रहे हैं, तो कहीं कुछ कर ले रहे हैं, तो कहीं कुछ कर ले रहे हैं। हम लोग के जीवन में इतना टेंशन आ गया है कि उसी टेंशन के कारण हम लोग ना रोगी होते जा रहे हैं। कहीं हमें शुगर पकड़ रहा, कहीं हमें ब्लड प्रेशर पकड़ रहा, कहीं कुछ पकड़ रहा, कहीं कुछ पकड़ रहा है, क्योंकि हमारे दिमाग में टेंशन बहुत ज्यादा हो गया है। टेंशन माने देखो 10 का मतलब होता है 10 और सन माने बेटा, अर्थात टेंशन का बेटा कौन है भाई? देखो टेंशन का जो बेटा है ना, यह तमाम जो बवाल है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर
अविद्या, यही सब ना टेंशन के बेटे हैं। और इन्हीं सबको हम लोग अपने दिल दिमाग में रख लिए हैं और इसी वजह से हम सब लोग ना बिल्कुल परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं। तो हमें क्या करना है भाई, हम सारे लोगों को टेंशन को ना थोड़ा सा कम करना है। भाई आपके पास जितना चादर है उतना ही पैर फैलाओ। यदि चादर छोटा है और आप पैर ज्यादा फैला रहे हो तब तो पैर बाहर निकलेगा, ढकेगा नहीं। जैसे एक बार देखो क्या हुआ कि एक आदमी था और वह ना गर्मी का समय था तो घर के बाहर सो रहा था खाट पर। और जब वह सो रहा था तो उसका जो ओढ़ने वाला चद्दर था यह थोड़ा सा छोटा था। तो वह क्या करता था, जब सिर ढकता था तो उसका पैर खुल जाता था और जब पैर ढकता था तो सिर खुल जाता था। वह परेशान था। तो उसी समय ना उसी रास्ते से का महात्मा जी जा रहे थे और उनका ध्यान अचानक गया उस पर। तो महात्मा जी उसके पास वापस आ गए और आ करके उसे डांटते हुए कहते हैं कि अरे मूर्ख, जब तेरा चादर छोटा है तो क्या तू अपने आप को समेट नहीं सकता, अपने आप को सुकेड़ ले और चादर में आ जाएगा। तो उसने क्या किया, अपने आप को ना थोड़ा सा समेट लिया, यानी सिकोड़ लिया, तो चादर में पूरा वह ढक गया। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें ईश्वर ने जितना दिया है यदि उसके अनुसार चलेंगे तो हमारा जो टेंशन है यह थोड़ा कम रहेगा। अब जरूरत से ज्यादा हम बवाल लेकर के चलेंगे तो दिमाग में टेंशन तो रहेगा और उसी टेंशन से ना हमें तमाम रोग भी उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए रोग से यदि बचना है तो आपको ना टेंशन को थोड़ा सा कम करना होगा, इच्छाओं को ना थोड़ा सा कम कर देना होगा। आज हम लोगों की इच्छाएं विशाल हो गई है और इसी विशाल इच्छा के कारण हम सब लोग बहुत ही परेशान हैं। तो यहाँ पर देखो इस श्लोक के माध्यम से हम सारे जीवों को भगवान एक ज्ञान दिए, एक उपदेश दिए कि शांत रहो। जब शांत रहोगे, अंदर से बिल्कुल धैर्यता रहेगा तो आपके जीवन में ज्यादा उथल पुथल नहीं होगा। और आगे क्या कहा गया भाई इस श्लोक में, तो देखेंगे आप लोग कि भगवान शयन कहाँ कर रहे हैं भाई। तो देखो भगवान जो है ना वो शयन भुजग शयनम, अर्थात भगवान सांप के ऊपर शयन कर रहे हैं, है ना। भगवान सांप के ऊपर शयन कर रहे हैं। देखो हमारे जो प्रभु हैं ये कितने निराले हैं कि अपने लिए सांप पर शयन कर रहे हैं। और हम लोगों को भगवान देखो कितना बढ़िया आलीशान गद्दा दिए हैं और अपने कहाँ सो रहे भाई, अपने ना वो सांप के ऊपर सो रहे हैं। देखो सांप जो होता है वह वैसे तो एक प्रकार का काल का भी रूप है। तो यहाँ ना भगवान किस पर शयन कर रहे हैं, काल पर शयन कर रहे हैं। अर्थात काल भगवान के नीचे दबा हुआ है। तो यहाँ यह भी एक उपदेश मिलता है कि यदि हम ईश्वर के शरण में चले गए, यदि हम ईश्वर के शरणागत हो गए तो काल हमारा ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आज हम परमात्मा से बहुत दूर हो गए हैं, हम ज्यादातर ना दिखावा में लिप्त हो गए हैं। देखो ज्यादा दिखावा यह भी एक प्रकार से हमारे दिल दिमाग को परेशान कर रहा है। इसलिए ज्यादा दिखावे के चक्कर में मत रहो। ईश्वर
जो आपको दिए हैं, जैसे रखे हैं, उसमें थोड़ा सा रहने का प्रयास करो। देखो कहा गया है ना कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहियो, और श्री सीताराम सीताराम श्री सीताराम कहियो। तो यहाँ पर यह भी बताया गया कि भगवान जो हैं सांप के ऊपर शयन कर रहे हैं। देखिए हम लोगों के पास बिस्तर पर यदि एक छिपकली आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ना बिस्तर छोड़ करके भाग जाएंगे, और सांप आ जाए तो हम लोग तो घर में ही नहीं घुसेंगे, घर ही छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन भगवान हमारे जो हैं वे सांप के ऊपर शयन कर रहे हैं। और इसी श्लोक में देखो आगे भी कहा गया कि शांताकारम भुजगशयनम और पद्मनाभम सुरेशम। देखो भगवान के नाभि से क्या निकला है भाई? भगवान के नाभि से ना कमल निकला है। भगवान कमल को प्रकट किए हैं, और उस कमल के द्वारा कौन प्रकट हुआ भाई? तो उस कमल के द्वारा ना ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। देखे हो ना आप लोग फोटो में, ब्रह्मा जी जो है कमल के ऊपर विराजमान है। तो ब्रह्मा के पिता कौन हुए भाई? हम लोग तो यही सोचते हैं कि ब्रह्मा के पिता भगवान नारायण हैं। हाँ भगवान नारायण तो है, क्योंकि उनके नाभि से कमल निकला है तो नारायण को हम मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ना ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कमल से हुई है ना। तो फिर उनके पिता कौन हुए? ब्रह्मा के पिता कौन हुए? कमल। ब्रह्मा जी जो है ना वे कमल से उत्पन्न है। देखो कमल और तुलसी वृक्ष ये दोनों ना भगवान से प्रकट है, इसलिए भगवान को कमल और तुलसी पत्र जो है यह बहुत ही भगवान को प्रिय है। और यह दोनों ना हमें भगवान के चरणों में हमेशा अर्पण करना है। और आप लोग वैसे भगवान के पूजा पाठ में तुलसी आदि तो अर्पण करते ही हैं। देखो तुलसी जी जो है ना ये एक प्रकार से भक्ति का भी प्रतीक है। आप लोग देखेंगे कि जब व्यक्ति मरने लगता है तो उसके मुख में गंगा जल और तुलसी डाला जाता है। अच्छा, व्यक्ति के मुंह में अंतिम समय में तुलसी और गंगा जल क्यों डाला जाता है भाई? ये क्या है? तो देखो जो गंगा माता है, गंगा जल है, यह ना ज्ञान है। गंगा माता ज्ञान का प्रतीक है। मानव जीव के मुख में अंतिम समय में जो गंगा जल और तुलसी डाला जाता है तो उसे एक प्रकार से ज्ञान दिया जा रहा है, भक्ति दिया जा रहा है कि भाई तुमने अपने पूरे जीवन में तो ज्ञान हासिल किया नहीं, भक्ति हासिल किया नहीं, तो चलो अंतिम समय में ही कुछ हासिल कर लो, कुछ प्राप्त कर लो। खैर देखो यह एक परंपरा बना हुआ है, तुलसी डालना, गंगा जल डालना, ये तो एक परंपरा बना हुआ है, यह तो हमें डालना है। लेकिन आप लोगों को एक बात बता दूं कि ज्ञान की प्राप्ति जब हमारा शरीर बढ़िया रहे, ठीक रहे, हम युवा अवस्था में रहें, तो उसी समय ना हमारे अंदर ज्ञान का आगमन होना चाहिए, क्योंकि युवा अवस्था में ही बिगड़ने का डर रहता है, भय रहता है। तो ज्ञान की आवश्यकता युवा अवस्था में है, और युवा अवस्था में जब आप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो वृद्धा अवस्था आपका बढ़िया रहेगा। वृद्धा अवस्था में ना आप अकेले रह करके भी आपको अकेला महसूस नहीं होगा। इसलिए ज्ञान की आवश्यकता, भक्ति की आवश्यकता कब है? युवा अवस्था में है। और युवा अवस्था में
जब ईश्वर से रिश्ता जुड़ जाएगा, ईश्वर से संबंध जुड़ जाएगा, तो वृद्धा अवस्था में आप कहीं भी रहेंगे, किसी भी स्थिति में रहेंगे, किसी भी हाल में रहेंगे, तो आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा।